नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, अध्याय 8। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता है। इसका भाग द्वितीय हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे भैया बहनों, आज का पद्यांश कुछ इस प्रकार है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी आती है एक बस। कठिन शब्दार्थ है वक्त यानी समय, कथा कहानी, आखिरी अंतिम, हिस्सा भाग, सदियों पुराने समय से, तमाम बहुत सारे, अंतरिक्ष ब्रह्मांड, खबर समाचार, कठिन मुश्किल। अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करता है, उसे पुकारता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती है। उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहेगी, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती रहेगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। जया जादवानी ने बहुत ही उत्तम स्वरों में अपनी जो कविता है वह हमारे सामने रखी है कि हमें भी किसी भी समय में निराश नहीं होना और जो वर्तमान में चल रहा है उसका अनुभव लेते हुए, आनंद लेते हुए आगे भी हमें उमंग के साथ, उत्साह के साथ जीवन को जीना। सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता, तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। व्याख्या: कवयित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। आज के गृह कार्य के प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, बूढ़ी नानी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुना रही है। दूसरा और अंतिम प्रश्न,
पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। धन्यवाद।